नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्स से जिनको देखते ही मुस्कुराहट आ जाती है और जितना ही तीखा व्यंग क्यों ना हो, मार कितनी तगड़ी क्यों ना हो, लेकिन मुस्कुराहट मेदुसा के चेहरे से जाती नहीं है, यह खासियत है। और ये हम बात उस समय कर रहे हैं जब स्टैंड अप कॉमेडियन से सत्ता हिली हुई है। तो कैसा लगता है? बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। और बतौर महिला, बतौर मतलब आपको कैसे मैं डिफ़ाइन करूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन कहूँ, पॉलिटिकल सटायरिस्ट हाँ। कहूँ, कैसे कहूँ, ये अब आप बताएँ और कैसा आप फ़ील कर रही हैं कुणाल कामरा के बाद? नहीं, बहुत मज़े आ रहे हैं। और मैं तो वैसे पॉलिटिकल सैटायर लिखती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, तो आई काइंड ऑफ प्रेफर कि सैटायरिस्ट बोले तो बढ़िया, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी अब तक मैंने करी नहीं है। हो सकता है कभी करूँ, और लेकिन इतने जो एफआईआर की जो एकदम भरमार हो रही है और जो क्या कहते हैं वेन्यू वगैरह तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ उसके चक्कर में थोड़ा सा लगता तो है, या किसी और का नुकसान क्यों कराना, अभी फिलहाल खुद ही अपना कर लेते हैं, खुद ही अपने पे जो झेल झेल सकते हैं वो झेल लेते हैं। यूट्यूब तो मेरा जैसे डिमोनेटाइज हो रखा है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइज है? कृपा। हाँ, कृपा है, कृपा बरस रही है, तो यूट्यूब मेरा डिमोनेटाइज है। तो बेसिकली मैं बस जो मेरी दिन वाली नौकरी है उसी के हिसाब से उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो फिलहाल तो यही हालत है, लेकिन जो अभी हो रहा है सिस्टम, अभी इस समय में जो हो रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। देखिए, तो एडवेंचर होना चाहिए लाइफ में। अब सब कुछ अगर नॉर्मल हो रहा है, जो आपकी मर्जी है आप कह रहे हैं, जो आपकी मर्जी आप कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आता और ना। जब तक मिर्ची ना लगे तब तक आपको मज़ा नहीं आता? एग्जैक्टली, जावेद अख्तर साहब भी कह गए मिर्ची रहनी चाहिए लाइफ में। तो हाँ, यही बात है। तो मिर्ची लगी हुई है, सरकार को भी मिर्ची लगी हुई है, तो हम लोग को लगी है तो सरकार को क्यों ना लगे, राइट? तो हम लोग ये देखिए, इतना इक्वालिटी वाला इतना माहौल है कि हमें लग रही है तो हम आपको भी लगा रहे हैं मिर्ची थोड़ी सी। तो हाँ, तो फिलहाल तो यही चल रहा है। लेकिन ये बताएं कि आप रहती मेरे शहर में हैं, जिसे मैं लखनऊ कहती हूँ, और उस शहर में रहकर इस तरह का सटायर कहना, इतनी मिर्ची लगाना, बहुत ही प्रेम बरसता होगा आप पर। बहुत ज़्यादा, मतलब अरे भैया क्या बताएं। अरे वहाँ पे अभी अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से मेरा नाम डॉक्टर मेड्यूसा है, और मेरा सेकंड नेम जो है, मिडिल नेम है, वो खतरों के खिलाड़ी। तो मैं खतरों के साथ खेलने के जो, अरे वहाँ पे वैसे भी यूपी में भी खतरों के खिलाड़ी का आप लोग कितना सीज़न देख रहे होंगे, सीज़न 12-13 देख रहे होंगे। वहाँ यूपी में सीज़न 537 चल रहा है इस वक्त। तो वहाँ पे फुल सीज़न चलता है। करते हैं, मतलब क्या जीना है, जीवन है। और मुझे लगता है ना, जैसे वहाँ रहना, यूपी में रहना, इट्स लाइक जैसे वीडियो गेम होता है ना। वीडियो गेम में आप पहले लेवल पे एक विलेन से आप लड़ते हैं, ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा पावर्स नहीं होते, छोटे छोटे पावर्स होते हैं। फिर सेकंड लेवल पे जाते हैं, फिर थर्ड लेवल पे जाते हैं। तो यूपी जो है, अगर भारत एक वीडियो गेम है तो यूपी एकदम फाइनल लेवल है। मतलब आप बिल्कुल प्रधानमंत्री बना देंगी योगी जी को। देखिए देखिए, ये बहुत गलत बात है। योगी जी जो है एकदम संत आदमी है, महात्मा आदमी है। कुछ ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो बेचारे कुछ करते तो है नहीं, नाम बदलते हैं बस। अब ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, बस अपना नाम चेंज कर लेता, वो प्रयागराजिया रख लेता, तो काम खत्म था। उसके बाद सारी सॉल्व हो जानी थी उसकी, बस उसने सुना नहीं। ये जी संत आदमी है, बहुत दूर की देखते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। उनके खिलाफ देखिए मैं कुछ एकदम बर्दाश्त नहीं करूँगी। मतलब आप प्रधानमंत्री भी नहीं बनवाएंगी? नहीं, वो और भी ऊपर के हैं। उनको विश्व का, ब्रह्मांड का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और हाँ, बस मेरा मोदी जी से रेस में नहीं है आप? नहीं, उनके साथ तो कोई रेस ही नहीं है योगी जी का। योगी जी दूसरे लेवल के आदमी है। यूपी इज अनदर लेवल, योगी जी इज ऑल्सो अनदर लेवल। तो वहाँ रह के काफ़ी आनंद? वाइफ और योगी जी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है आपको? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब रास्ते में ऐसे ही लोग खड़े होके गाड़ी में, मैं एक बार का मैं सिचुएशन बताती हूँ। मैं बस गाड़ी में बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड गए हुए थे चाय लेने के लिए। कुछ लड़के आए, आप वही हैं ना? मैं कहा वही है, मतलब वही हैं जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आप मोदी जी के बारे में बहुत कुछ इधर उधर का बोलती है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा है कि उनको क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी लगती है। मैं तो उन्हीं का काम कर, उन्हीं का कहा कर रही हूँ। क्यों आप नहीं करते? कि आपको नहीं लगता कि मोदी जी की बात माननी चाहिए? नहीं, हम देखते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जब ऐसे घूम के आए, तो टर्न्ड आउट कि वो लोग मेरे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। उनको पता था कि मेरे हस्बैंड वहाँ पढ़ाते हैं। सर, आप इनके साथ घूम रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरी बीवी है। तो ये तो सिचुएशन है वहाँ पर। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा पहले कि मज़ा तो बहुत आता है। मिर्ची तो पॉलिटिकल सटायर कितना लोग देख रहे हैं? कैसा आपको लगता है कि मिर्ची सत्ता को लग रही है, लेकिन जनता की और कुछ भक्तों की आंख वाँख खोल पाई हैं अभी तक आप?
नहीं, वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मतलब मैं अपना पर्सनली मैं अपना बोलती हूँ कि किसी भी भक्त को ट्रांसफ़ॉर्म अभी तक मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेहनत भी वहाँ करें जहाँ पे गुंजाइश हो। और जब आपने मतलब एक एक मार्केट में जाके अपने ब्रेन की जगह उस ब्रेन को गिरवी रख के गोबर भर लिया है, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। आई कांट रियली डू एनीथिंग। और प्लस मतलब मैं कुछ भी बोलूँगी तो इसलिए, मतलब जैसे मेरा सटायर है ना, कभी-कभी इन लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कई बारी देखा है, मेरे दूरदर्शन के एपिसोड संगी वगैरह भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि मैं वास्तव में उन्हीं को बोल रही होती हूँ कि तुम्हीं को, अगर मैंने बोला कि एक गधे की आत्मकथा लिखी है तो मैं गधा तुम्हीं को बोल रही हूँ, तो ये दे डोंट रियलाइज़ दैट आई एम टॉकिंग टू देम ओनली। तो उनका कि थोड़ा आईक्यू लेवल भी थोड़ा सा मुझे कम लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बदलाव तो होना चाहिए। देखिए, मुझे लगना, मतलब ये सब देश के एक इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत चेंज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, एंड आई विल से दिस वेरी फ्रैंकली, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। बट ऑफ कोर्स देर आर अदर पीपल हु आर डूइंग इट ऑन अ वेरी लार्जर लेवल, और वो लोग कर रहे हैं। और क्योंकि मेरा सिस्टम है ना, मैं अपना मेरा सटायर प्योरली मेरे अपने मेंटल हेल्थ को सेफ रखने के लिए है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, तो बहुत फील करती हूँ। इन सारी चीज़ों को अलग रखने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए मैं सटायर लिखती हूँ। तो मेरा बहुत सेल्फिश कारण है सटायर करने का। बट अदरवाइज देर आर अदर पीपल हु आर डूइंग इट वेरी वेल, और उससे बहुत ही ज़्यादा सरकार परेशान है। मतलब इतनी इस लेवल तक परेशान है कि भैया नए नए लॉज कानून लाने के बारे में सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इनका मुंह बंद किया जाए। तो वो सारी चीज़ें है। बट आई थिंक एंड दे आर डूइंग मच बेटर वर्क, दे आर डूइंग एक्सेलेंट ग्रेट वर्क। मेरा थोड़ा सेल्फिश पड़ जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है मेरी लाइफ के, उन्होंने कहा था कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में हर लेवल पर, फांसीवाद के खिलाफ हर कोई अपने लेवल पर एक योद्धा है, एक वॉरियर है। हर कोई काम कर रहा है, हर कोई अपने अपने फ्रंट पे लड़ रहा है। तो अगर तुम एक भी वीडियो बनाती हो, उसको एक भी इंसान देख रहा है, और नहीं भी देख रहा है, तुम अपने लिए ही कर रही हो, तो वो भी फांसीवाद के खिलाफ एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं उसी हिसाब से मेरे से जो बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। अब मैं चाहूँगी कि आपने जो गाने बहुत मस्त वाले किए हैं, कुछ बेबाक भाषा के दर्शकों को भी हो जाए। तो मैंने अभी तक तो ये कहीं रिलीज़ नहीं हुआ है। मैंने एक आज पैरोडी बनाई थी। यूपी बिहार में बहुत चलता है कि गाली गीत होती है शादी-वादी के समय में, जब बारात पहुंचती है तो उनको गाली दे देकर उनका स्वागत किया जाता है। एक तरीका है, बिकॉज़ पावर स्ट्रक्चर्स इतने अलग होते हैं, बारात में जो आते लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में जो पावर रिलेशनशिप है वो अलग होता है, तो गाली से उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो एक गाली गीत मैंने मरवाएंगी आप। और आपका भी शो बंद हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो मैंने हमारे परम पूज्य, यशस्वी, तेजस्वी, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके लिए मैंने ये 4 लाइनें लिखी थी। ओह माय गॉड। ये जो पीएम हमार घूमे शहर बाजार, रखे दू गो यार तनी सुन ला, अंबानी अडानी को बेचे देश दुआर तनी सुन ला, ये जो पीएम हमार। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने 4 ही लाइनें लिखी हैं, और पैरोडी के आजकल चल भी रहा है, क्योंकि कामरा के बाद कामरा ने इतने बढ़िया पैरोडी गाने गाए हैं। तो हमने सोचा कि वो तो चलो हमारे गुरु समान लगे कुणाल कामरा, तो उनके लाइन में हम भी थोड़ा बहुत पैरोडी लिख लेते हैं। तो आज मैंने ये एकदम नया ताज़ा माल है, पहली बार आपके यहाँ प्रीमियर हो रहा है, मार्केट में मैंने उतारा है। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं, और भी बनाया जाएगा और भी किया जाएगा। कुणाल कामरा का जो हाल है, उससे क्या आपको लगता है, इतना ज़्यादा भी क्या डर है, इतनी एफआईआर? मतलब ऑडियंस भी, मैं वही सोच रही थी कि आपके ऑडियंस तो पता नहीं कितने हैं, हम सब तो हैं ही। अब वो क्या यूट्यूब पे जा के देखेंगे कि कौन ऑडियंस उस पे एफआईआर हाँ, करेंगे? तो आज ही तो हुआ ना, वो मुंबई पुलिस ने उसकी ऑडियंस को भी नोटिस भेजे हैं। तो वो है, तो हाँ, मुझे तो लगता है कि एक, देखिए, जब ऐसी हालत आ जाती है, मुझे लगता है फ़ारेनहाइट 451 में ऐसा कुछ हुआ था। जो बुक है उसमें ऐसा हुआ था कि कोई अगर किसी के पास अगर किताब हो तो उसको भी अरेस्ट किया आ जाता है, बिकॉज इट वाज द डिस्टोपियन सोसाइटी के बारे में किताब है। अब आप लोगों को मौका मिल लगे तो प्लीज़ पढ़िए फ़ारेनहाइट 451। तो उसमें यही होता है कि अगर किसी के पास एक किताब बरामद हो जाती है तो उसको अरेस्ट करके उसको वो कर लिया जाता है, मतलब वो किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये वही वाला, अगर आपके पास क्लिप भी मिली अभी तो जैसे अभी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन वाला वो हो रहा है, तो सारे लोग बहुत परेशान थे एक्चुअली, मंत्री संतरी सब लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा कैसे, मतलब पहले मुंह से बोल नहीं पाते थे, बोलने पे तो
लगा रखा था इन लोगों ने, लगा तो व्हाट्सएप में ही वीडियो शेयर कर देते थे, क्लिप शेयर कर देते थे। तो अब निर्मला ताई सोच रही है कि कौन मेरे को बोला टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, कौन मुझे बोला टेक्सास। तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं मुझे तो चाहिए, मैं तो देखूंगी व्हाट्सएप तुम्हारा खोल के। तो इसी चक्कर में उन्होंने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन ला रहे हैं। और अब अगर आपने क्लिप देखी, अगर आपके व्यू हिस्ट्री में हुआ तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए इनकॉग्निटो मोड कैसे ऑन करते हैं सीखिए, वीपीएन कैसे लगाते हैं सीखिए, ये सब देखिए। और अगर आपको कहीं से वीपीएन वालों का वो आजकल वो होता है ना, दे बहुत स्पॉन्सर करते हैं यूट्यूब को, वीपीएन बहुत स्पॉन्सर करता है यूट्यूब क्रिएटर्स को। तो आप देखिए आपको कोई स्पॉन्सरशिप अगर मिलती है तो आप भी अपने दर्शकों को वीपीएन का एक डिस्काउंट कोड दिलवाइए। तो आप भविष्य में अपनी बेरोजगारी का कोई चांस नहीं देख रही हैं? नहीं देखिए, मैं तो बेरोजगार तो वैसे भी नहीं होंगी। अभी मैं अगर बेरोजगार हो भी गई तो मैं आकांक्षी युवा कहलाऊंगी ना। तो इसीलिए बेरोजगार तो हम लोग एक साल के लिए बेरोजगार है तो आकांक्षी, 2 साल के लिए तो शुभाकांक्षी, 3 साल के लिए तो महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, 4 साल बेरोजगार है तो युवा नेता बन जाएंगे, और 5 साल में तो फिर व्हाट्सएप एडमिन के ग्रुप तो बन ही जाए, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन तो बन ही जाएंगे कहीं ना कहीं के। तो मुझे टेंशन नहीं है, वहाँ पे प्रमोशन की स्कीम बहुत बढ़िया है, तगड़ी है। तो ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए, और ऐसे ही आप हमें और सबको हंसाती रहे। लेकिन मिर्ची लगाना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? नहीं, बढ़ाना पड़ेगा। अब तो हो गया ना, अब खाना एंड तक पहुंच चुका है, अभी डेजर्ट की बारी है। अब डेजर्ट में भी थोड़ा सा हम लोग को मिर्ची डालनी पड़ेगी, क्योंकि डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अभी देखिए वो बेचारे फिल्म मेकर, वो मलयालम, एम्पुरन और मोहनलाल बेचारे, तो वो तो चरण वंदना करने लग गए। देखो ये होता ही है ना कि जब जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो डरते हैं कि उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा, या उनके आने के पैसा आने का वो ख़त्म हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मुझे किस बात का डर है? मेरे पास कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी ना पैसा, नथिंग। सो मुझे तो इसलिए, और वैसे ये लाइन मैंने कई बारी कई लोगों से कई जगह दोहराई है कि डर मुझे सिर्फ अपनी मम्मी से लगता है। थैंक यू, शुक्रिया।